नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हो दोस्तों? आप सभी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि ऐसे इंसान के बारे में, ऐसे व्यक्ति के बारे में हम बात करेंगे जिसकी काली जुबान फिरने वाली है। ठीक है? तो यह व्यक्ति कहीं ना कहीं हमारा बहुत ज्यादा नुकसान करने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा, इस व्यक्ति के बारे में वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ज्योतिष ज्ञान के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे, इस शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना न भूले। तो शुरुआत करते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर। दोस्तों हो जाइए सावधान, अगले 7 दिनों में आपके दुश्मनों की काली जुबान फिरने वाली है। हो जाइए सावधान, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। देखिए दोस्तों, अगले 7 दिनों में अपनी खुशियों को जरा छुपा कर रखिएगा, क्योंकि आपके दुश्मनों की नजरें लगने वाली हैं आपकी खुशियों पर, और आपकी खुशियां मातम में बदलते देर नहीं लगेगी। अगले 7 दिनों में दोस्तों, यह 3 बड़ी और भयंकर घटनाएं आपके जीवन में होने वाली है। सावधानियां भी बताएंगे, क्या क्या खुशियां मिलेगी वो भी बताएंगे। वीडियो में प्रत्येक जानकारी है दोस्तों अगले 7 दिनों की। तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, जिन जिन लोगों ने कल अपने सवाल नीचे कमेंट में छोड़े थे, उनका जवाब वीडियो के बीच बीच में दिया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहना, और जो भी हमसे सवाल पूछना चाहता है कमेंट में लिख देना। आने वाली वीडियो में आपके नाम के साथ आपके सवाल, आपकी समस्याओं का समाधान बता दिया जाएगा। दोस्तों, चंद्रमा वृषभ से निकलेंगे और मिथुन राशि में संचार करेंगे, और सूर्य पहले ही दोस्तों कर्क राशि में चल रहे हैं, जिसके चलते दोस्तों हर्षण योग बन रहा है। उसके पहले व्याघात योग बना है, जिसका प्रभाव आपके जीवन के हर पहलू, फिर चाहे स्वास्थ्य हो आपका, आपकी लव लाइफ हो, फिर चाहे वह दोस्तों आपका व्यापार हो, नौकरी हो, घरेलू जीवन हो, सभी पर देखने को मिल रहा है। तो महादेव का नाम लेकर आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। बड़ी मेहनत से आपका राशिफल तैयार किया जाता है, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है, और नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए हर हर महादेव। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेगी। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले सवाल के साथ देखिए, कल सवाल पूछा है सुमन जी ने। गुरुजी, मेरे पति की राशि कुंभ है और मेरी भी कुंभ है, दोनों की कुंभ राशि है। उनका नाम सुनील है, मेरा नाम सुमन है। उनको गुस्सा बहुत आता है। स्वाभाविक सी बात है, कुंभ राशि के जातक हैं तो गुस्सा तो आएगा भी, और आपको भी आता होगा वह ड्रिंक। यानी कि दोस्तों नशा बहुत करते हैं और मेरे साथ नहीं देते हैं, मेरा साथ नहीं देते। मेरे बिजनेस में कर्जा हो गया है, कोई उपाय बताइए। देखिए, आपके नजदीक में जो सबसे नजदीक खाटू श्याम बाबा का मंदिर हो, वहां पर आपको हर 11 के दिन जाना है। करीब करीब दोस्तों आपको 5-11 के दिन जाना है, जिनको भी यह समस्या हो। दोस्तों, सुमन जी आपको भी अपने पति के साथ जाइएगा, अगर जा सके तो, नहीं तो आप अकेले भी जा सकते हैं। करीब करीब 5-11 जाइए, मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी, समस्या दूर हो जाएगी। व्यापार में जो कर्जा है वह भी दूर होगा। पति को सद्बुद्धि आएगी, क्योंकि हारे का सहारा है खाटू श्याम जी हमारे। तो अवश्य जाइए। कलयुग के दोस्त तो देवता हैं, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। घर में सुख शांति आएगी, घर में हंसी खुशी भरा माहौल रहेगा। आपके पति आपकी हर बात मानेंगे। अब दोस्तों राशिफल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल थोड़ी देर बाद लिया जाएगा। दोस्तों, आज के दिन कुछ न कुछ उतार चढ़ाव तो रहेंगे, लेकिन आपके आत्मविश्वास और मेहनत से काफी हद तक चीजें अनुकूल हो जाएंगी, परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी। इसलिए अगर उतार चढ़ाव आए तो बैठे मत रहना, मेहनत करते रहना, आत्मविश्वास से आगे बढ़ना, सब कुछ हो जाएगा। दोस्तों, जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग ध्यान से सुने, अपने अंदर छिपी प्रतिभा को पहचाने और उसका उपयोग करें। अक्सर इंसान अपने अंदर नहीं जागता है कि उसका दोस्तों क्या प्लस पॉइंट है, वह क्या क्या कर सकता है। कभी कभी वह दोस्तों अपने अंदर झांकता ही नहीं है और दुनिया आगे निकल जाती है, और जब उसे पता चलता है कि वह भी बहुत कुछ कर सकता है, तब तक तो बहुत देर हो जाती है। इसलिए चाहे आप युवा हो या कोई भी एज के हो, आप अपने अंदर झांक कर देखें कि आप क्या क्या कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल करिए दोस्तों।
वहीं इस समय बनाई गई योजना निकट भविष्य में शुभ अवसर प्रदान करने वाली है, तो समय बहुत अच्छा है। कोई न कोई योजना अवश्य बना लो, ताकि आगे जाकर आपको भी दोस्तों कोई अच्छा अवसर मिल जाए। मन में निराशाजनक विचारों को स्थान न दें। मन में कोई भी गलत विचार न आने दें। ना ही दोस्तों कुछ गलत सोचना है, क्योंकि जो भी है आपकी सोच है। अगर आपकी सोच गलत हुई, सोच थोड़ी सी निराशाजनक भी हुई, तो दोस्तों फिर आपके कार्यों में बाधा डल जाएगी। आप खुद जानते हैं कि हम जो भी जीवन में करते हैं, जो भी जीवन में बनते हैं, हमारे जीवन में जो भी है वह सभी हमारे दिमाग की उपज है। व्यक्ति के दिमाग की उपज से ही उसका भविष्य निर्धारित होता है। इसलिए अगर व्यक्ति अपने दिमाग में केवल यही सोचेगा कि वह कुछ नहीं कर सकता, उसका जीवन बहुत दुखी है, तो उसका भविष्य निश्चित रूप से वह दुखी ही रहेगा और ना ही उसके जीवन में कोई अच्छी चीज होगी। लेकिन वहीं अगर व्यक्ति अपने मस्तिष्क में यह सोच रखेगा कि उसके जीवन में वह कुछ न कुछ अवश्य करेगा, एक दिन बड़ा बनकर दिखाएगा, एक दिन सफल होकर दिखाएगा, तो सोच यहाँ पर आएगी, करेगा। उसका पूरा शरीर प्रयास करेगा, क्योंकि सोच से ही सब कुछ होता है। इसलिए ध्यान रखना कि सोच को हमेशा अच्छा रखना, मन में निराशाजनक विचारों को न आने दें। दोस्तों इस बात का ध्यान रखो, योजना अगर बना रहे हो तो तुरंत क्रियान्वित कर दो। आपकी एक दिक्कत है कि आप सोचते बहुत हो लेकिन करते कुछ नहीं, इसलिए करने पर भी ध्यान दो। जैसा कि हमने कहा कि सोच केवल मस्तिष्क में होती है, तो जो सोचते हो उसको करने पर भी जोर दो। केवल सोचते रहोगे तो कुछ नहीं और ना करो भी सही। साथ ही बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप अपने निजी जीवन में ना होने दें। दोस्तों किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप, किसी भी बाहरी रिश्तेदार का हस्तक्षेप आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। आपको अपने काम खुद से ही करना चाहिए, क्योंकि लोगों की काली नजरें लगते हुए देर नहीं लगती हैं। दोस्तों लोगों को अगर थोड़ा सा भी आपके जीवन में सुख दिखा तो लोगों की पहले काली नजर लगेगी, आपके दुश्मनों की पहले काली नजरें लगेगी। इसीलिए ध्यान रखो कि लोगों से छुप छुप कर काम करते रहो। लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। वहीं व्यवसाय स्थल पर कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। दोस्तों व्यवसाय जो भी करते हो, आप जहां भी काम करते हो या नौकरी करते हो, थोड़ा सा दोस्तों अपनी चीजों में बदलाव लेकर आएं। कोई अच्छी डील भी आपकी फाइनल हो सकती है, साथ ही रुकी हुई पेमेंट आ सकती है। इससे आर्थिक परेशानियां हल होगी। आइए दोस्तों दूसरे सवाल की ओर जाते हैं। देखिए सीमा चक्रवर्ती का सवाल आया है। यह हमारे साथ काफी समय से जुड़े हुए भी हैं। ये कहते हैं कि गुरुजी प्रणाम, हम वेस्ट बंगाल से हैं। गुरुजी मेरे साथ क्यों खराब हो रहे? मेरे छोटा वाला डेली सुबह शाम दोपहर रात एक टाइम दारू पीता है, झगड्ढा लड्ढाई करता है और मेरी माँ उसको सपोर्ट करती है। मेरे साथ झगड्ढा लड्ढाई करते हैं। माँ छोटे वाले के लिए मेरे साथ उल्टा हरकतें करते हैं और माँ उसको फुल सपोर्ट करती है। गुरुजी हम अभी क्या करेंगे? हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं और बंद करना चाहते हैं। छोटे वाला आप कृपा करके मार्ग दिखाइए। इनके छोटे भाई दारू गद्दाफी के घर में लड़ाई झगड़े करते हैं और इनकी माता जी भी उनको सपोर्ट करती है। देखिए ज्योतिषी उपाय अगर आपको बताया जाए तो मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर एक चमेली के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करिए। घर में दारू वगैरह का माहौल रहता है तो घर में हनुमान चालीसा का पाठ ना ही करें तो अच्छा रहेगा। अगर आप चाहें तो मंदिर में जाकर दूर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। बालाजी महाराज कृपा करेंगे, घर वालों को सद्बुद्धि देंगे। भगवान की पूजा पाठ करते रहिए और आपके जीवन में क्या आप दोस्तों गलत कर रहे हैं उसके बारे में भी एक बार स्मरण अवश्य करिएगा, क्योंकि आप जो करेंगे उसी का फल आपको मिल रहा है, या आप अपने पिता या आप अपनी माता के भोग रहे हैं। आइए अब आपके राशिफल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों थोड़ी सी देर में लेंगे। अगर आपके भी कुछ सवाल है तो कमेंट में लिख दीजिए। कल आपको भी समस्याओं के समाधान अवश्य दिए जाएंगे। देखो हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। ध्यान से सुने, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे सब कुछ जीवन में, मगर फिर से जितने की उम्मीद जिंदा रखो।
लव लाइफ की अगर बात करें तो दोस्तों, जीवन साथी तथा परिवार के लोगों का उचित सहयोग आपको बना रहेगा। चाहे आपके जीवन में कितना ही घोर संकट क्यों न हो, आपका परिवार आपका साथ देगा। आपका जीवन साथी आज आपका साथ देगा। अगर किसी अविवाहित व्यक्ति के रिश्ता होने में कोई बाधा आ रही है, तो वह बाधा आज दूर होने वाली है और वह समस्या का समाधान भी आज हो सकता है। इसलिए कोशिश करते रहिए। दोस्तों, कई लोग कोशिश ही नहीं करते हैं। दोस्तों, जीवन में चाहे लाख असफलता मिले, लेकिन कोशिश करते रहो, क्योंकि कब हनुमान जी, कब महादेव आपकी सुन लें, कह नहीं सकते हैं, किसी भी वक्त सुन सकते हैं। दोस्तों, थोड़ी सी देर होगी, लेकिन सुनेंगे जरूर। दोस्तों, आज पैसों से संबंधित महत्वपूर्ण खबर प्राप्त हो सकती है। निवेश करने के लिए किसी से परामर्श अवश्य करें, यानी कि किसी से सलाह जरूर ले लें। कहीं पैसा लगा रहे हो, वरना नुकसान हो सकता है। नई जिम्मेदारियां लेने से परहेज करें, यानी कि दोस्तों, नई जिम्मेदारियां अभी लेने के लिए आप उतने काबिल नहीं हैं। लाख चीजें सही है, परंतु नई जिम्मेदारी अभी मत लीजिएगा। वर्तमान जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने पर ध्यान दें। यदि किसी की बात का तनाव है, तो उससे जुड़ी अपेक्षाओं में बदलाव करने की कोशिश करें। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें और धीरे धीरे उनको पूरा करने की कोशिश करें। वहीं पिछले कुछ समय से जिन कार्यों को आप टाल रहे थे, उन्हें पूरा करने का सही समय आया है। मकान, दुकान आदि से संबंधित रखरखाव और मरम्मत से संबंधित प्लानिंग हो सकती है। दोस्तों, रोजमर्रा के कामों के प्रति आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। जो रोजाना आप कर रहे हो, उस पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यानी कि उठने के बाद से सोने तक आप क्या क्या करते हो, उन कार्यों पर ध्यान दीजिए। अपने घर में भी अगर आप एक पुरुष है, तो अपने घर में भी अवश्य ध्यान दीजिए। यह नहीं कि केवल पैसा कमाने पर ही ध्यान दे रहे हो, अपने घर की व्यवस्था पर भी थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखी दीजिएगा, क्योंकि वहीं से है जो कुछ भी है। जल्दीबाजी मत करना, आज के दिन लापरवाही मत करना, बैठे मत रहना, वरना आप खुद का नुकसान कर सकते हैं। सहजता और धैर्य बनाए रखें। संतान की वजह से कुछ चिंता भी रह सकती है। दोस्तों, अपने किसी अनुभवी मित्र से सलाह अवश्य ले लीजिएगा, आपको समस्या से उबार बह सकता है। दोस्तों, कभी कभी सलाह लेने में दोस्तों आप खुद को छोटा समझते हैं, लेकिन दोस्तों कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। समस्या अगर है तो उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। ना मिले तो किसी से सलाह भी अवश्य ले लें, लेकिन अंदर ही अंदर घुटने की जरूरत नहीं है। देखो, इंसान अक्सर दोस्तों क्या होता है कि थोड़ा सा स्वाभिमानी होता है, और आपकी राशि के लोग भी थोड़े से स्वभाव स्वाभिमानी जरूर होते हैं। वे क्या करते हैं, लाख खुद दुख झेल रहे होते हैं। लाख उनके मन में तरह तरह के दुख होंगे, तरह तरह की परेशानियां होगी। दिमाग में कई जन्मों का टेंशन लिए फिरते हैं, लेकिन किसी को बताना जरूरी नहीं समझते। वे सोचते हैं कि मैं किसी को बताऊंगा तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। दोस्तों देखिए, बताने से मन भी हल्का होता है। जो मन आपका भारी हो रहा है, जो दिमाग में आपके टेंशन हैं, अगर वे हल चाहते हो, अगर उनको हल्का करना चाहते हो, तो किसी के साथ साझा अवश्य करिएगा। अगर आप चाहते तो हमारे साथ भी साझा अवश्य कर सकते हैं। नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपको दोस्तों राह दिखाएंगे, समाधान बताएंगे, उपाय भी बताएंगे। अपने किसी मित्र को भी बताइए, ताकि आपके मन का बोझ हल्का हो जाए, क्योंकि यह बोझ लेकर इंसान दोस्त ज्यादा देर तक नहीं चल सकता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। जीवन में आए हो तो बोझ लेकर मत जियो, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि कब आपका जो दिन है वह अंतिम हो, कब हमारा दिन अंतिम हम नहीं कह सकते। आज हम वीडियो बना रहे हैं, कल ना बनाएं, नहीं समझ सकते। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि जितना हो सके हल्का रहने की कोशिश करें। तनाव लेने की बजाय जीवन को अच्छे से जीने की कोशिश करें। बस इतना जरूरी है जीवन में। अब अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। दोस्तों, साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी तक अगर यहाँ पर रुके हैं तो थोड़ी देर रुक जाइए। कुछ जरूरी बातें हैं जो हम आपको बता देते हैं। कुछ सवाल लोग भाग हमसे पूछते हैं, आप दर्शक हमसे पूछते हैं। अगर उसमें आपने सवाल नहीं भी पूछा तो कभी कोई बात आपके जैसी हो तो आपको उपाय भी मिल जाएगा। इसीलिए वीडियो छोड़ने की गलती न करें। देखिए, सुरेश भाई बारिया ये कहते हैं कि गुरुजी, मेरा नसीब में 7 सालों से चली आ रही है। घर में पैसा टिकता नहीं है, मेहनत करते हैं लेकिन झगड़ा रहता है। गुरुजी, बहुत से उपाय हैं, कुछ घर में अच्छा नहीं, कुछ रास्ता बताइए। इनका कहना यह है कि पैसा नहीं टिकता है, झगड़े भी होते हैं।
उपाय इन्होंने शायद कुछ किए होंगे। घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो देखिए यह परेशानी आप में से कई सारे लोगों को है। कई सारे लोगों को यह सारी परेशानियां हैं। कई सारे लोग इस प्रकार के सवाल पूछते रहते हैं। अक्सर हम वीडियो में दोस्तों उपाय भी बताते हैं, लेकिन अब जो उपाय बताएंगे वह अगर आप करेंगे तो ये सारी समस्याएं आपकी दूर होगी। उपाय क्या है, ध्यान से सुनिए। हाथ में धन नहीं रुकता, लड़ाई झगड़े होते, तो यह उपाय कर लो। अगर आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता या बार बार खर्च होता रहता है, तो यह उपाय जरूर करें। रविवार के दिन घी का दीपक जलाना बहुत फलदायी होता है। इस दिन घर के बाहरी दरवाजे के दोनों तरफ देसी घी का दीपक जलाइए। माना जाता है कि रविवार को घी का दीपक जलाने से सूर्य देव के साथ साथ माता लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होती है। तो दोस्तों आपको यह उपाय अवश्य करिएगा। दीपक संध्या के समय अवश्य जलाइए, अवश्य प्रज्वलित करिए। देखिए जैसे ही सूर्यास्त हो रहा हो, जैसे सूर्यास्त हो रहा हो, सूर्य अस्त होने वाला हो, तब आपको यह दीपक जलाना है। और करीब करीब दोस्तों आपको दीपक इतना भरना है कि जब तक सूर्यास्त पूरा ना हो जाए तब तक वह दीपक जलता रहे, जलता रहे। अगला सवाल है सीमा खत्री जी का। इनका भी कुछ ऐसा ही सवाल है कि मैं परेशान हूं, 2 महीने से अगर पैसा नहीं आया तो मेरा बिजनेस बंद करना पड़ेगा। देखिए कोई जरूरत नहीं है बिजनेस बंद करने की, पैसा आएगा और गारंटी से आएगा। जाइए खाटू श्याम जी के मंदिर अपनी अर्जी लगाकर आइए, एक नारियल बांध कर आना, कलावे के साथ अपनी समस्या बाबा श्याम जी को सुनाकर आना। केवल सुनाकर आ जाओ और बोलकर आना कि जिस दिन मेरी समस्या पूरी हो गई, जिस दिन मेरी समस्या दूर हो गई, उसी दिन उसके 1-2 दिन जब भी हो जाएगी, तब मैं रिंग्स के पास में खाटू श्याम जी का जो भव्य मंदिर है दर्शन करने आऊंगी। बस इतना बोलकर आना, आपका काम बहुत जल्द हो जाएगा गारंटी के साथ साथ। अगला सवाल है सरस्वती कोठियाल जी का। जय माता दी, हर हर महादेव गुरु जी। 3 साल से परेशान हूं। बहुत जो गुनाह हम लोगों ने नहीं किया, वह गुनाह की सजा हमें मिल रही, हमारे बच्चों को मिल रही, जो ऐसा हमारे साथ होते हैं जबकि हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी हमारे साथ नाइंसाफी क्यों होती है। मुझे कुछ उपाय बताएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे परिवार पूरा बिखर चुका है, सभी अलग अलग हो चुके हैं। मेरे 4 बच्चे भी दोस्तों मर चुके हैं। मैं अकेली पड़ गई, मेरे काम धाम मारे ना ही कुछ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सवालों का जवाब मुझे इंतजार रहेगा, तो चिंता न करें, चिंता बिल्कुल न करें और मुख करके ही करनी है। दोस्तों दक्षिण दिशा में यम का वास होता है, इसलिए हर एक नकारात्मक ऊर्जा की काट दक्षिण दिशा में मुख करके ही की जाती है। तो आपको यह प्रक्रिया 7 दिन तक लगातार दोहरानी है। आप देखेंगे कि पहले दूसरे दिन से ही आप जब इस क्रिया को करना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव आने लगेंगे। आपकी मानसिकता बदलने लगेगी, घर का वातावरण बदलने लगेगा, बहुत कुछ ऐसा आपके जीवन में होने लगेगा जो आपको अच्छा महसूस कराएगा। मित्रों 7 दिन तक आप इस क्रिया को पूर्ण कर लें। उसके बाद आपको अपने घर का शुद्धिकरण करना होगा। अपने घर के दरवाजे पर गाय के गोबर से लीपकर चौक बनाएं, अन्न रखें और उसके ऊपर गाय के घी का दीपक जलाएं। जी हाँ मित्रों, यह काम आपको एक बार ही करना है। उसके बाद आपको अपने घर के हर एक कोने में गंगा जल छिड़कना है। ये दोनों ही उपाय बहुत चमत्कारिक है, और जो हमने आज की वीडियो में आपको मंत्र दिया है वह काफी सिद्ध और चमत्कारिक मंत्र है। अगर यह उपाय आप सच्ची श्रद्धा के अनुसार बताई गई विधि से करते हैं तो बड़ी से बड़ी तांत्रिक क्रिया कट सकती है, और वह इंसान जिसने आपके ऊपर किसी प्रकार की विद्या का इस्तेमाल किया है उसकी योजना पूरी तरह से निष्फल हो जाएगी और अपने बनाए गए गड्ढे में वह खुद ही गिर जाएगा। क्योंकि जो हनुमान जी के भक्त होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र के प्रभाव से डरने की जरूरत नहीं होती।